सुप्रभात सभी को। आज अपने करने जा रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की वीडियो पहले बना दी गई है और आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज अपने करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि जब मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाए। अभिधा शब्द शक्ति में क्या था, मुख्य अर्थ या सांकेतिक अर्थ। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अर्थ में जब बाधा उपस्थित हो जाए और रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ले ले। ठीक है, रूढ़ि क्या है, जो प्रचलित है, परंपरा से चली आ रही है। ठीक है, या प्रयोजन या किसी उद्देश्य के आधार पर अपन अन्य अर्थ ले लें, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मुख्य अर्थ में, जैसे मम्मट जी ने कहा भी है, आचार्य मम्मट ने क्या कहा है, मुख्यार्थ बाधे बाधे तद योगे, अर्थात मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होगी तो अन्य अर्थ लिया जाएगा। अब देखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ लिख देती हूँ। लक्षणा शब्द शक्ति, इसके दो भेद हैं, नंबर 1 और यहाँ आ जाएगा 2। नंबर 1 है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रयोजनवती, रूढ़ा और प्रयोजनवती शब्द शक्ति। ठीक है, प्रयोजनवती के आगे फिर से दो भेद हैं। प्रयोजनवती के आगे फिर से दो भेद हैं। कौन कौन से देखें, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा आगे समझ में यहाँ तक। शुद्धा लक्षणा के आगे फिर से दो भेद हैं और गौणी लक्षणा के भी आगे फिर से दो भेद हैं। वो कौन कौन से हैं गौणी लक्षणा के, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। ठीक है, सारोपा और साध्यवसाना। शुद्धा के भी दो भेद हैं। कौन कौन से, लक्षण लक्षणा, यहाँ कर दूं, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। ठीक है, अब लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था भी कहते हैं, ये आपको बाद में बताऊंगी। जहत स्वार्था और उपादान को अजहत स्वार्था, ये भी आप कॉपी में उतार लेना, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये है इसके भेद, गौणी और शुद्धा, दो भेद हैं प्रयोजनवती के। गौणी के आगे फिर से दो भेद हैं, सारोपा और साध्यावसाना, और शुद्धा के फिर से दो भेद हैं, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। अब अपने करेंगे सबसे पहले रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। अब है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ा लक्षणा की देखें परिभाषा वही होगी जहां मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाए और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर कोई अन्य अर्थ ले लिया जाए, वहां क्या होगी, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जैसे देखें, उदाहरण मैं दे रही हूं, परिभाषा आप जो मैंने बोली है वो उतार लेना। जैसे इन दोनों घरों में झगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, दोनों घरों में झगड़ा चल रहा है। दोनों घरों से मतलब कोई इमारतें हैं क्या, दो इमारतों में झगड़ा चल रहा है, उनके ईंट पत्थर सीमेंट इनमें झगड़ा चल रहा है, नहीं, उन घरों के लोगों में झगड़ा चल रहा है। तो मुख्य अर्थ बाधित हुआ और अन्य अर्थ अपनों ने ले लिया। घरों से अर्थात घर में रहने वाले लोगों से है। और देखिए, वह
वह मूर्ति बनाने में कुशल है। कुशल किसे कहते हैं भाई? कुश प्लस ल, कुश नामक घास को लाने वाला, कुश प्लस ल। पहले के ज़माने में कुश नामक एक घास होती थी, जो इसे, बड़ी कंटीली घास होती थी भाई, जो इसे लेकर आता था उसे क्या बोलते थे? कुशल, अर्थात कुश नामक घास को लाने वाला। बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती थी ये। बाद में धीरे धीरे ये कुशल शब्द रूढ़ी के आधार पर क्या हो गया? प्रचलन में आ गया कि जो कोई भी इंसान किसी भी काम में निपुण है तो उसके लिए कुशल शब्द का उपयोग कर लिया जाता है। तो कुशल अर्थात निपुण है, वह मूर्ति बनाने में निपुण है। तो मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हुई और अन्य अर्थ अपनों ने ले लिया। ठीक है, और उदाहरण देख, एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरे आएंगे भाई सारे। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये दोनों आएंगी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में। मुहावरे 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, आंख का तारा बहुत प्यारा, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, इस तरह के जितने भी मुहावरे हैं, आग बबूला होना, क्रोधित होना, ये जितने भी मुहावरे हैं वो सब किस में आएंगे? रूढ़ा लक्षणा में आएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और लोकोक्तियां, सारी लोकोक्तियां भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति में आएंगी। जैसे कि हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? हंसा थे सो उड़ गए। हंसा अर्थात सज्जन व्यक्ति, ठीक है, योग्य व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति। ठीक है, कौन कौन से? जैसे सज्जन व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं या योग्य व्यक्ति हैं, वे तो सब चले गए और बचे क्या? कागा। कागा अर्थात दुर्जन और गुणहीन व्यक्ति वहां पर आ गए हैं। अर्थात सज्जन व्यक्तियों की जगह पर, कैसे? सज्जन और गुणवान व्यक्तियों की जगह पर दुर्जन और गुणहीन व्यक्तियों का आधिपत्य हो गया है। इस तरह की लोकोक्तियां, जैसे दूध का चला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसका अपने अन्य अर्थ ही लेते हैं कि एक बार अगर अपने से गलती हो जाए तो अपन बाद में सोच सोच कर पाँव रखते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण है, आप तो हरिश्चंद्र हैं पूरे। ठीक है, पूरे हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र शब्द जो रूढ़ी या प्रचलन के आधार पर क्या हो गया है? सत्यवादी हैं, अर्थात आप तो सत्यवादी हैं। तो यह मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हुई और अन्य अर्थ अपनों ने ले लिया। तो ध्यान में रखना है, एक तो रूढ़ी के आधार पर, अपने रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लेंगे, दूसरा इसमें मुहावरे आएंगे और तीसरा इसमें सभी की सभी लोकोक्तियां आ जाएंगी। ये है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। अब अपने चलेंगे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति पर। तो देखिए, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में क्या है? जहां मुख्य अर्थ किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ बताए, अन्य अर्थ की ओर लक्षित करे, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इसके दो भेद हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं प्रयोजनवती के? गौणी और शुद्धा। ठीक है, इसके फिर से दो भेद हैं। कौन कौन से? सारोपा और साध्यवसाना। और इसके दो भेद कौन कौन से हैं? लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। एकदम आसान है, आपको एकदम आसान लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे समझें अच्छी तरह से। देखें, सबसे पहले गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा में क्या होगा?
पहले आपको प्रयोजनवती लक्षणा जो है उसी का एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने भेदों पे चलेंगे। इस प्रयोजनवती लक्षणा, किसी प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ले लिया। उदाहरण देखें, जैसे यो ही है यूनिवर्सल उदाहरण, एक तो ये दे रही हूँ आपको, गंगा पर आश्रम है, ठीक है। तो गंगा पर आश्रम है, गंगा के ऊपर आश्रम थोड़ी है कोई, यानी कि गंगा की किनारे आश्रम है। जैसे मेरा घर चांदनी चौक पर है, तो चांदनी चौक पर थोड़ी है मेरा घर कोई, चांदनी चौक के पास है। तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई और अपनों ने उद्देश्य के आधार पर अन्य अर्थ ले लिया, ठीक है। अब देखें इसके भेद पर चलते हैं अपन, ये ध्यान में रखना बस। उदाहरण, सारे प्रयोजनवती लक्षणा, मान लीजिए पेपर में आपसे ये चीजें ना पूछें, सीधा उदाहरण दे दें, तो आपको प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण उसे मानकर उसका उत्तर दे देना है। गौणी लक्षणा में क्या होगा भाई कि जहां मुख्यार्थ में बाधा होने पर समान गुण धर्म के आधार पर, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है, समान गुण धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लें, ठीक है, ग्रहण किया जाए, यूं लिख देती हूँ, किया जाए, ठीक है, समान गुण धर्म के आधार पर। और शुद्धा लक्षणा में क्या होता है, इसमें है समान गुण धर्म, और शुद्धा लक्षणा में क्या होगा इसमें कि अपने समान गुण धर्म के आधार पर नहीं होगा, इसमें समीपता, साहचर्य या कार्य कारण संबंध के आधार पर होगा। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना, गौणी में और शुद्धा में, ठीक है। समान गुण धर्म के आधार पर उदाहरण दे रही हूं, जैसे वह तो निरा गधा है। अब गधा सुनते ही क्या आ रहा है दिमाग में कि दो कान, एक लंबा सा मुंह, ठीक है, लंबी पूंछ, तो क्या वह निरा गधा है? क्या वो आदमी गधा है क्या? नहीं, वो गधा नहीं है, गधे के जैसा है। गधों को क्या किसकी श्रेणी में लिया जाता है? मूर्खों की श्रेणी में, कि वह मूर्ख है। वह उसे सीधा सीधा मूर्ख नहीं कह रहा किसी प्रयोजन के द्वारा उसे सीधा सीधा मूर्ख नहीं कह रहा, उसे क्या कह रहा है? गधा कहा जा रहा है। गधा अर्थात मूर्ख, ठीक है। अब देखें एक और उदाहरण, शिवाजी तो पूरे सिंह हैं, शेर हैं शिवाजी तो शेर हैं क्या? वो सच्ची में शेर हैं क्या? चार टांगों वाले? नहीं, शेर के जैसे वो निडर हैं, किसी से भी डरते नहीं थे, ठीक है, शिवाजी। तो अब देखें, ये हो गया मुख्यार्थ में बाधा आई तो समान गुण धर्म के आधार पर अपनों ने क्या ले लिया? उसका अर्थ निकाल लिया। वहां होगी गौणी लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा में क्या होगा? जब समीपता के आधार पर, साहचर्य के आधार पर, जैसे गंगा पर आश्रम है, मैं भी करवाती हूँ आपको। अब अपने चलेंगे, ये चीजें उतार लीजिए पहले, ताकि अपने आगे चल सकें। शुद्धा लक्षणा पर अब अपने शुद्धा लक्षणा के बजाय पहले अपने सारोपा और साध्यावसाना करेंगे, ठीक है। इसके भेद पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अपने चलेंगे शुद्धा पर और इसके दोनों भेदों पर। तो अब अपने चलेंगे गौणी लक्षणा के दोनों भेद, सारोपा और साध्यावसाना पर। पहले देखेंगे सारोपा। सारोपा में क्या होता है कि उपमान और उपमेय दोनों आएंगे, ठीक है। उपमान और उपमेय, और इन दोनों का अभेदात्मक आरोप दिखाया जाएगा। वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? सारोपा शब्द शक्ति होगी, ठीक है। सारोपा अर्थात रूपक अलंकार के जो भी उदाहरण हैं वो सारोपा में आएंगे। जैसे मुख कमल है, उपमान भी है, उपमेय भी है और अभेदात्मक आरोप भी है। वहां कौन सी शब्द शक्ति है? सारोपा। और उदाहरण देखें, उदित, उदयगिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग, पर रघुवर बाल पतंग। आसान है। रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण, उदयगिरी रूपी मंच पर रघुवर अर्थात श्री राम रूपी जो सूर्य हैं वो चमक रहे हैं। तो देखें,
ध्यान में रखना है रूपक अलंकार, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है। साध्यावसाना में क्या होगा? केवल उपमान आएगा, उपमेय नहीं आएगा भाई, उपमेय बिल्कुल भी नहीं आएगा। लक्ष्यार्थ बताने के लिए केवल उपमान आएगा और उसी से हम अन्य अर्थ को ग्रहण करेंगे। जैसे ही शेर युद्ध में आया सारे गीदड़ भाग गए, सारे गीदड़ भाग गए। आ गया समझ में? जैसे ही शेर यानी एक वीर पुरुष जैसे ही युद्ध में आया, सारे गीदड़ यानी कायर लोग जितने भी थे वे सभी भाग गए। तो कहीं भी उपमेय नहीं है। लक्ष्यार्थ बताने के लिए केवल उपमान का प्रयोग किया जाएगा। इसमें उपमान और उपमेय दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ये है सारोपा और ये है साध्यावसाना। अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब अपने चलेंगे शुद्धा लक्षणा के दोनों भेद, कौन कौन से? लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। तो देखें शुद्धा लक्षणा के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी। गौणी में क्या था? गुण सादृश्य लेना था। ठीक है, समान गुण के आधार पर। शुद्धा में क्या होगा? गुण सादृश्य को छोड़कर, समझ गए? गुण सादृश्य को छोड़कर समीपता और कार्य कारण या साहचर्य संबंध के आधार पर अपने अन्य अर्थ निकालेंगे। वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? शुद्धा लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसके दो भेद हैं, कौन कौन से थे? लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। पहले करेंगे अपने लक्षण लक्षणा। इसमें क्या होगा? इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। वही गंगा पर आश्रम है तो समीपता है, समीपता के आधार पर, साहचर्य के आधार पर, यानी कि गंगा के ऊपर थोड़ी है, कोई गंगा की लहरों पर थोड़ी है, यानी कि गंगा के किनारे है। ठीक है, यही आश्रम, इसमें इसके अंतर्गत यही आ सकता है। उदाहरण सेम जो मैंने इसका बताया है गंगा पर आश्रम वाला। लक्षण लक्षणा में क्या होगा? इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, पूरी तरह समाप्त हो जाता है। केवल लक्ष्यार्थ ही लिया जाता है। जैसे गंगा पर आश्रम है या चांदनी चौक पर घर है या कोई सड़क के पास अपने कह देते हैं, जैसे मल्लार रोड पर मेरा घर है, तो मल्लार रोड के ऊपर थोड़ी है, वहां से तो बसें निकलेंगी, यानी कि उसके किनारे या उसके आसपास मेरा घर है। तो ये हो जाएगा मुख्यार्थ पूरी तरह से। मुख्यार्थ का कोई लेना देना नहीं है, उसको हटा देंगे। केवल इसमें क्या आएगा? लक्ष्यार्थ आएगा। साध्यावसाना में क्या होगा? मुख्यार्थ के साथ साथ, लक्ष्यार्थ के साथ साथ वाच्यार्थ भी होगा, यानी कि मुख्यार्थ भी होगा। ठीक है, अंग रूप में रहेगा। वाच्यार्थ जो है वो ध्यान में रखना, अंग रूप में रहेगा लक्ष्यार्थ को समझाने के लिए। ठीक है, लक्ष्यार्थ को समझाने के लिए। जैसे उदाहरण देखें, चक्र सुदर्शन करता जन की रखवारी। ठीक है, तो चक्र सुदर्शन स्वयं तो रक्षा नहीं कर सकता ना। चक्र सुदर्शन चक्र रक्षा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। चक्र सुदर्शन किसके पास रहता है? विष्णु जी के पास। ठीक है, तो वाच्यार्थ अंग रूप में आया है समझाने के लिए, तो हम इसका अर्थ क्या लेंगे? विष्णु जी। ठीक है, ये चक्र सुदर्शन स्वयं रक्षा ना करके ये अंग रूप में आया है। कौन धारण करते हैं सुदर्शन चक्र को? विष्णु जी धारण करते हैं और वो जन की रखवाली करते हैं। तो ये थी अपनी
लक्षणा शब्द शक्ति। अगली वीडियो में करेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। अकेली व्यंजना ही रह गई है। 2 वीडियो अभिधा की हो चुकी है, लक्षणा की हो चुकी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।